Welcome to one and all. We started with C++ board programs and we are doing at present board programs for string. Okay, so we completed 3 programs for string. Those programs are to replace space with hyphen to count number of character j in your string and to count number of words in your string. Okay, so in this session we will do C++ program to reverse a given string. अगर आपने कुछ लिखा है तो उसको जस्ट अपोजिट वे में रिप्रेजेंट करने के लिए विच काइंड ऑफ कोड यू आर यूजिंग फॉर स्ट्रिंग. लेट्स सी, वी विल सी हियर. जो एम बोर्ड में पूछते हैं दैट एम इज राइट अ C++ प्रोग्राम इन C++ टू एक्सेप्ट द स्ट्रिंग फ्रॉम द यूजर एंड रिवर्स द स्ट्रिंग. ओके, आपको एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है जो यूजर एंटर करेगा एंड फिर उसे रिवर्स करके प्रिंट करना है. ओके, सो आई होप यू ऑल आर प्रैक्टिसिंग इट विथ कंपाइलेशन. Let's see. First of all, we should know that what is string. So string is a derived data type. Already I told you that we did data type chart in lecture number 2 of C++. Okay, so data type is of 3 types, that is built-in, derived and user defined. Okay, so string belongs from derived data type. Okay, so array भी ऐसे ही same दिखाई देता है. Okay, so what is the difference between array and string? So if you will go for an array, if you are having an array, so it will be like this. Okay, मतलब इसमें जितने भी डेटा होंगे सब सेम टाइप के होंगे. एंड स्ट्रिंग का क्या फीचर है? इट इज यूज टू स्टोर हेट्रोजीनियस कैरेक्टर्स एंड एरे is used for homogeneous characters. Okay, so ये एक इसमें चेंज है दोनों में. अगर हमें ये चेंज फाइंड आउट करना है तो वो ये है कि स्ट्रिंग में सारे टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, बट इन एरे वी कैन स्टोर ओनली वन टाइप ऑफ डेटा. ठीक है, हियर डेटा इज स्टोर्ड इन कॉन्सिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन. यहाँ पे डेटा कैसे स्टोर होता है? कॉन्सिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पे 0 के प्लेस पे डेटा एंटर होगा, उसके बाद ही फर्स्ट वाले प्लेस पे एंटर होगा. ओके, तो ये सीक्वेंस में आपका डेटा स्टोर होते जाता है. तो एरे और स्ट्रिंग के लिए ये लाइन कॉमन है, दैट इज डेटा इज स्टोर्ड इन कॉन्सिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन एंड बोथ आर डिराइव्ड डेटा टाइप. Okay, so keep in mind because this topic is important for your board practical viva. ठीक है, now the next thing, let's go for the program. See here you are having code. Let's see how we'll do with compilation. Okay, let's start. See here, I am having one string here. Okay, so मैंने एक string लिया है and string का data type है char. string का नाम है st. उसमें total number of characters are 80. ओके, वैलिड मीन्स मैक्सिमम गिवन कैरेक्टर्स जो हम दे सकते हैं, मैक्सिमम टिल 80 कैरेक्टर्स. ओके, तो ये हमारा st है, st स्ट्रिंग. इट इज़ विथ हाउ मैनी कैरेक्टर्स? सो 1 2 3 4 5 6. इट इज़ विथ 6 कैरेक्टर. ओके, नाउ डेटा टाइप इंट में क्या क्या है? len, int, temp. ठीक है, ये सब क्यों यूज़ किया है? लेट्स सी. len की जगह आप इसे l कर दो बिकॉज वी आर यूजिंग ओनली l. ओके, l, ओनली l. यू कैन सी हियर, यहाँ पे मैंने बस l लिखा है. सो इंट l, i and temp. ओके, सी आउट एंटर अ स्ट्रिंग. ये लाइन अगर एंटर हुआ, ये स्क्रीन पे हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में दिखाई दे रहा है, एंटर अ स्ट्रिंग. क्लियर? सो सी इन डॉट गेट लाइन. गेट लाइन फंक्शन कहाँ से बिलोंग करता है? ये मैंने आपको बताया था, string डॉट h. तो अगर आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो स्ट्रिंग का तो आपको ये फाइल इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट है. ओके, सो गेट लाइन फंक्शन बिलोंग्स फ्रॉम दिस string डॉट h फाइल ओनली, और इसको कॉल करने के लिए वी नीड दिस डॉट ऑपरेटर. ओके, सो गेट लाइन फंक्शन में आपको स्ट्रिंग का नाम और मैक्सिमम वैल्यू कितना कैरेक्टर्स आप दे सकते हो ये यहाँ पे देना है. ओके, so you given here that name of string is st and total maximum number of characters are 80. okay, so जैसे ही आप ये दोगे तो यूजर आपसे पूछेगा string के लिए, then you entered this RASHMI. okay, now
L is equal to, L is a variable you declared here in int strlen. This is also a function belongs from string.h. ओके, और इस फंक्शन में आपको स्ट्रिंग का नाम भेजना है जिससे कंपाइलर को समझ में आएगा कि कौन से स्ट्रिंग का हमें लेंथ काउंट करना है. ओके, स्ट्रिंग लेंथ इट इज, तो स्ट्रिंग का लेंथ काउंट तो करना है, बट कौन से स्ट्रिंग का, दैट वी हैव टू पास इन दिस फंक्शनल ब्रैकेट. ओके, सो st का कितना हो गया लेंथ, टोटल इट इज 6. ठीक है, l का वैल्यू क्या हो गया 6. Now see this for loop. This for loop is very much important what we are doing here. Actual processing क्या होता है यहाँ पे, ये जो फर्स्ट वाला कैरेक्टर है ये लास्ट वाले से रिप्लेस होगा, सेकेंड वाला सेकेंड लास्ट से रिप्लेस होगा, थर्ड वाला थर्ड लास्ट से रिप्लेस होता है. ये फॉर्मेट में यहाँ पे स्वैपिंग होते रहता है. ओके, लेट्स सी हाउ, विल सी बाय दिस फॉर लूप. In starting you are having I is equal to 0, then 0 compared with L by 2. L का वैल्यू क्या था 6, 6 by 2 it is 3. हमने हाफ क्यों किया, you can see here कि हमें हाफ ही स्वैप करना है. ओके, जितना भी टोटल है उसका सिर्फ हमें हाफ स्वैप करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो बाकी का खुद पे खुद हो जा रहा है. ओके, सो अगर हम पूरा स्वैप करेंगे तो फिर से हमें सेम वैल्यू ही मिलेगा. अगर हमने सिर्फ हाफ स्वैप किया तो we'll get the reverse string. ओके, अगर हमने पूरा चेंज किया फर्स्ट टू फर्स्ट लास्ट, ओके, तो ऐसे अगर चेंज किया और फिर से लास्ट तक चेंज किया तो फिर से i क्या होगा, लास्ट प्लेस पे आ जाएगा. ओके, एंड i का फ्यूचर के लिए वैल्यू क्या स्टोर किया 1. नाउ temp इज अ वेरिएबल, इसमें हमने क्या स्टोर करना है, st ऑफ i का वैल्यू है 0. st ऑफ 0 पे कौन सा है, if you will write the memory location that this is 0 1 2 3 4 5. ओके, 0 पे क्या है r है, तो temp में क्या हो गया, temp में आपका वैल्यू हो गया r. नाउ st at i means st at 0. 0 पे क्या आएगा, आप यहाँ पे अब आप ध्यान से देखो, st ऑफ l का वैल्यू कितना है 6, 6 minus 1 minus I का वैल्यू is at present it is 0. Then what it will be 5. Okay, so st of 0 में क्या होगा, फिफ्थ वाला वैल्यू जाएगा st of 5. st of 5 पे क्या है I. ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r की जगह पे आएगा I. Now st ऑफ 5 में अब क्या जाएगा, l माइनस 1 माइनस i, इसका वैल्यू डायरेक्टली हमने क्या फाइंड आउट किया 5. सो st ऑफ 5 पे क्या जाएगा, जो भी वैल्यू टेम्प का है वो जाएगा. तो टेम्प में क्या था, r था. ओके, सो इधर क्या हो जाएगा, इट विल बी r. तो इसको कट करके यहाँ पे क्या आ गया, r आ गया. ओके, अगेन विल गो टू दिस फॉर लूप. एट दिस टाइम 1 compared with 2. ओके, एंड फ्यूचर के लिए क्या स्टोर हो जाएगा, i is equal to 2. नाउ टेम्प में क्या स्टोर होगा, t में st ऑफ i. नाउ i क्या है 1, st ऑफ i मीन्स a कहाँ पे आ गया, t में. ओके, नाउ st एट 1, i का वैल्यू 1 है, तो st एट 1 में क्या आएगा. नाउ यू कैन सी, हम लोग यहाँ पे इसको डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे वैल्यू. l मीन्स 6 माइनस 1, ठीक है, दैट विल गिव यू 5. 5 माइनस वैल्यू ऑफ i दैट इज 1. सो दिस विल बी इक्वल टू st ऑफ 4. ओके, st ऑफ 4 का वैल्यू क्या है, यू कैन सी हियर इन स्ट्रिंग दैट इट इज 5. सॉरी, दिस इज m. ओके, सो st एट 1 में क्या जा रहा है, m जा रहा है. सो मैंने st एट 1 में m लिखा. नाउ st एट 4 में क्या जाएगा, यू कैन सी हियर कि st ऑफ 4 में temp का वैल्यू कॉपी हो रहा है. ओके, temp का वैल्यू क्या है, temp का वैल्यू इज a.
सो यहाँ पे m की जगह क्या आ जाएगा, ST84 में a. ओके, सो अगेन विल गो टू दिस फॉर लूप. फिर अभी क्या कंपेयर होगा, यहाँ पे ना 3 था, सॉरी, एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू, ओनली 1 is compared with 3. Now 2 is compared with 3. Okay, and in this step we have to interchange this s and h. Okay, so फिर नेक्स्ट टाइम में जैसे ही ये लूप फॉल्स होगा, विल गेट अ स्ट्रिंग एंड द रिवर्स स्ट्रिंग इज st. न्यू st will be IMHSAR. Okay, let's see this IMHSAR. ठीक है, जस्ट हमारा स्ट्रिंग रिवर्स हो गया. सो इफ यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम, सो जस्ट गो फॉर द कंपाइलेशन फर्स्ट. ओके, कंपाइलेशन करने से क्या होता है, आपको हर एक वेरिएबल और लूप का मीनिंग समझ में आता है, दैट हाउ द कंपाइलर इज डूइंग. ओके, तो कंपाइलर कैसे अपना काम कर रहा है, जब आप ये समझ लोगे तो प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा, और तभी वो आपको क्लियरली समझ में भी आएगा, एंड टिल बोर्ड इट विल बी विथ यू. Okay, in your mind. Clear? So the next program will be C++ program to find smallest of 4 numbers using function. This is also board program. We'll do in our next class. Till that time, practice all the string programs parallelly, because हर एक program में little bit changes है, so that अगर आप सब साथ में practice करोगे, so that you can check that what is the change. Okay, practice it with compilation, and we'll see this program in our next, okay, in our next class. Thank you, class.